बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुक़ल्लिदीन का जो दीन है वो तकरीबन 6-7 मसाइल के अंदर महदूद है। और अजीब बात यह है कि जिन अहादीस से ये इस्तिदलाल कर रहे हैं वो अहादीस ज़ईफ़ है। जो सही है वो सही नहीं और जो सही है वो सही नहीं। मसलन सबसे पहला जो इनका मसला है वो फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम का है कि इमाम के पीछे जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसके नमाज अदा नहीं होगी। ये फ़र्ज़ियत के कायल हैं। तारीख़ अहले हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा 392। लेकिन इनके पास इस मसले पर कोई सरी हदीस मौजूद नहीं है जिसमें ये बात हो कि जो बंदा इमाम के पीछे फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होगी। एक हदीस थी लेकिन जिसको इनके मुहक्किक नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने ज़ईफ़ करार दिया है। आप देखें सुनन अबू दाऊद में जो उनकी तहकीक है वहाँ उन्होंने उसको ज़ईफ़ लिखा है। इस मसले पर ये जो बुखारी शरीफ की हदीस पेश करते हैं कि उसकी नमाज नहीं जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता, तो ये बुखारी शरीफ में है लेकिन ये हदीस यहाँ मुख्तसर है। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है और उसमें इसके साथ इजाफ़ा भी है कि फ़ातिहा और उसके मासिवा भी जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि ये अकेले नमाजी के लिए है, यानी मुनफरिद के लिए। ये मुक्तदी के लिए इस हदीस का ताल्लुक़ मुक्तदी से नहीं है। दूसरा मसला आता है इनका सीने पर हाथ रखने का। तो सीने पर हाथ रखना इसके बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। आप देखें इनकी किताब अल-क़ौलुल मक़बूल सफ़ा 340, उसमें लिखा है कि वो हदीस ज़ईफ़ है। और ये कोई ज़रूरी मसला भी नहीं है। अब्दुल मनान नूरपुरी उसकी किताब है मुकल्लमात नूरपुरी, उसमें ये लिखते हैं कि नमाज में सीने पर हाथ बांधना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा। जब इसकी हैसियत ये है तो फिर इतना शोर क्यों किया जाता है। तीसरा मसला है इनका आमीन बिलजहर का कि आमीन जो है वो ऊंची आवाज़ से कहेंगे। इसके बारे में इनके मुहक्किक अलबानी क्या कहते हैं, व अम्मा जहरुल मुक्तदीना बित्तामीन वरा अल इमाम फ़ला नअलमु फ़ीही हदीसन मरफ़ूअन सहीहा, कि इमाम के पीछे जो मुक्तदी ऊंची आवाज़ से आमीन कहेंगे इसके बारे में कोई मरफ़ू सही हदीस नहीं है। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जिल्द नंबर 1 में उसकी ये बात है। चौथा मसला इनका है 8 रकात तरावीह। अब 8 रकात वाली जो हदीस है जो जिसमें सराहत है वो ज़ईफ़ है। आप देखें अल-क़ौलुल मक़बूल सफ़ा 607। पाँचवा मसला है चौथे दिन क़ुरबानी करना। अब इसके जो जितने भी अहादीस है रिवायात है वो ज़ईफ़ है। इनकी किताब फ़तावा इल्मिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 179 में आप देख सकते हैं। छठा मसला है जुराबों पर मसा करना। जो इनके पास दलील है वो सही नहीं है और ये बात इनके एक आलिम ने लिखी है। आप देखें फ़तावा नज़रिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 326 पर। सातवां मसला है 3 तलाक़ों के हवाले से। अब इस पर इनके पास
कोई सही हदीस नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश करते हैं, लेकिन उसमें कटी तीन का जिक्र नहीं है। उसमें तो ये भी साबित हो सकता है कि अलग अलग मजालिस की 3 तलाक़ें भी एक शुमार किए जाए, और उससे हकीकत में वो हदीस गैर मजहूल बिहा के बारे में है, और इसीलिए इमाम नसई रहमहुल्लाह ने उस पर भी गैर मजहूल बिहा का बाब बांधा है। तो जब ये सारे मसाइल इनके ज़ईफ़ अहादीस पर मबनी है, तो ज़ईफ़ हदीस के हवाले से ये लोग क्या कहते हैं। इनका एक आलिम है मौलाना दाऊद साहब, उसकी किताब है तोहफ़ा हनफिया। उसके सफ़ा 197 पर ये लिखते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़रमान मुस्तफ़ा नहीं। जब ज़ईफ़ हदीस फ़रमान मुस्तफ़ा नहीं, तो फिर किस तरह आप इन मसाइल पर अमल करते हैं और लोगों को इस तरफ ला रहे हैं कि जब आपका ख़ुद अमल जो है वो आपके बकौल फ़रमान मुस्तफ़ा के ऊपर नहीं है, तो फिर किस तरह लोगों को आप धोखा देते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानते हैं और किसी की बात नहीं मानते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझ दें और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।